जय यूनिवर्स। इस दुनिया में सारी अच्छी बातें बताई जा चुकी है, सिर्फ उस राह पर चलना बाकी है, उसको जीवन में ढालना बाकी है, इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। पंचशील के पालन से एक व्यक्ति अच्छा मानव बनता है। यह मानव प्राणी सुखी होता है। सारी बुराइयां बाहर निकाल के फेंकना ही पंचशील का मूल उद्देश्य है। ऐसा व्यक्ति समाज में आदर्श व्यक्ति बनता है। व्यक्ति सुखी होने से उसका परिवार सुखी होता है। इस सुखी परिवार को देख के उस परिवार के संपर्क में आने वाले बाकी लोग भी पंचशील का पालन करते हैं। इस तरह जन जन तक पंचशील की बात पहुंचती है। मान लो एक गांव में एक व्यक्ति पंचशील का पालन करता है, तो उस व्यक्ति के संपर्क में आने वाले गांव के सभी लोग पंचशील का पालन करेंगे। पंचशील की बात एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचेगी। इस तरह एक तहसील पंचशील का पालन करेगी। एक तहसील से अनेक तहसीलों तक पंचशील की बात पहुंचेगी। इस तरह पूरा जिला पंचशील का पालन करेगा। एक जिले से अनेक जिलों तक पंचशील की बात पहुंचेगी। इस तरह एक स्टेट के सारे जिले पंचशील का पालन करेंगे। इस तरह एक पूरा राज्य पंचशील का पालन करेगा। अनेक राज्यों तक बात पहुंचेगी। इस तरह सभी राज्य पंचशील का पालन करेंगे। इस तरह एक पूरा देश पंचशील का पालन करेगा। एक देश से अनेक देशों में ये बात पहुंचेगी। धरती के सभी देश पंचशील का पालन करेंगे। इस यूनिवर्स में और भी अनेक जगह जीवन मौजूद है। अगर वो लोग हमारी तरह टेक्नोलॉजी में उन्नत होते हैं और हमारा उनसे संपर्क होता है तो वो भी पंचशील का पालन करेंगे। इस तरह यूनिवर्स के सभी बुद्धिमान प्राणी, मानव और एलियन पंचशील का पालन करेंगे। एक गांव में सभी लोग पंचशील का पालन करेंगे तो उस गांव के सरकारी कर्मचारी, नेता, लीडर ईमानदार होंगे, अहिंसक होंगे और विधायक कार्य करने वाले होंगे। जनता के प्रतिनिधि अच्छे चरित्र और नीतिमान। इन कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के कारण गांव में कोई तकरार नहीं होगी। गांव में भ्रष्टाचार नहीं होगा, विकास कार्य होगा, विधायक कार्य होंगे, विध्वंसक विघातक कार्य नहीं होंगे। गांव हंसी खुशी खुशहाल होगा, उन्नत होगा, प्रगत होगा। इस तरह से एक गांव से एक तहसील, एक तहसील से एक जिला से एक स्टेट से एक देश से अनेक देश, इस तरह पूरी धरती तक और धरती से इस यूनिवर्स के सभी धरतियों तक में ये बात पहुँचेगी। इस तरह हमारे धरती और यूनिवर्स के सभी लोग पंचशील का पालन करेंगे तो यूनिवर्स के सरकारी कर्मचारी, नेता, लीडर, जनप्रतिनिधि ईमानदार होंगे, अहिंसक होंगे और विधायक कार्य करने वाले होंगे। अच्छे चरित्र और नीतिमान इन कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के कारण इस यूनिवर्स में कोई तकरार नहीं होगी। यूनिवर्स में भ्रष्टाचार नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, विकास कार्य होगा, विधायक कार्य होंगे, विघातक विध्वंसक कार्य नहीं होंगे। यूनिवर्स हंसी खुशी खुशहाल होगा, उन्नत होगा, प्रगत होगा। भाईचारा बढ़ेगा। यूनिवर्स के सभी जीव जंतु एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे। अस्त्र और शस्त्रों पे खर्च कम होगा, जीरो होगा। चारों तरफ शांति छाने के कारण युद्ध नहीं होगा। युद्ध के कारण महिलाएं विधवा होती है, बच्चे अनाथ होते हैं, लोग अपनी जान गंवाते हैं, अपाहिज होते हैं, जानमाल की हानि होती है, पोल्यूशन फैलता है। बॉम्ब और मिसाइल के कारण वो नहीं होगा। युद्ध ही नहीं होगा तो ये सब नहीं होगा। यूनिवर्स के सभी लीडर अपने अपने प्रॉब्लम्स, विवाद आपस में चर्चा करके निपटाएंगे। युद्ध नहीं होने के कारण युद्ध की सामग्री पे खर्चा नहीं होगा। ये सारे संसाधन, पैसा हम इस यूनिवर्स के जीव जंतु के उन्नति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब पंचशील से इतने सारे फायदे हैं और नुकसान कुछ भी नहीं है, तो आज से ही पंचशील का पालन शुरू करें। दुनिया में जो बदलाव आप देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत खुद से कीजिए। मैं यूनो यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से आग्रह करता हूँ कि इस धरती पर सारे विवादों को ख़त्म करने के लिए पंचशील सभी के लिए लागू करें। एक एक व्यक्ति से ये संसार बना है और अनेक संसारों को मिलकर ये यूनिवर्स बना है। जय यूनिवर्स।